नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विवेक कुमार श्रीवास्तव में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन पर सीधे गूगल स्लाइड का उपयोग करके अपनी पावरफुल स्लाइड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे कि आप पीपीटी भी कहते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं। चाहे आप iOS और फोन का उपयोग कर रहे हों, एंड्रॉयड फोन का उपयोग कर रहे हो या अपने पीसी का उपयोग कर रहे हो, सभी चरण काफी समान हैं। बस आप पीसी पर अधिक सुविधाएं पा सकते हैं। इसलिए यदि आप अधिक सुविधाएं चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप पीसी पर काम कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन पर यह पर्याप्त से अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट गूगल स्लाइड की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय था। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हालांकि फिजिकल क्लास से लेकर ऑनलाइन क्लास तक का बदलाव देखा गया है। गूगल अब अधिक लोकप्रिय है क्योंकि हम सभी अब गूगल हैंग जैसे बहुत सारे गूगल उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। वीडियो के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मीटिंग शेड्यूल सेट करने और पूरे संगठन में शेयर करने के लिए गूगल कैलेंडर, छात्र और टीचर के लिए गूगल क्लासरूम, क्लासरूम वर्क और होमवर्क के लिए गूगल डॉक्स, नोट लेने के लिए गूगल की यूट्यूब वीडियो, गूगल फाइलें और बहुत कुछ शेयर करने का प्रयास करता है। और ये सभी आपके एकल जीमेल खाते के साथ एक से दूसरे में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संचार और इंटरेक्शन को बहुत आसान बनाता है। और अब इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं कि इस पीपीटी को गूगल स्लाइड्स के थ्रू कैसे बनाया जाए। अपने स्मार्टफोन पर गूगल स्लाइड का उपयोग करके स्लाइड प्रेजेंटेशन और फिर आप इसे सबमिट कर सकते हैं या इसे गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं यदि यह आपके टीचर की आवश्यकता है, जैसे कि सार्वजनिक भाषण या क्लासरूम प्रस्तुति में बोलना इत्यादि। और अब तक यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है आपका टीचर ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वह ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से गूगल स्लाइड डाउनलोड करना है। यह मुफ्त है। फिर बस इसे अपने गूगल खाते से साइन इन करें और यही वह है, जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं। इसलिए अब आपके पास यह सब सेटअप है, आपको बस प्लस बटन दबाना है। आप किसी तैयार किए गए टेम्पलेट के साथ अपनी स्लाइड बनाना शुरू कर सकते हैं या खाली स्लाइड्स के साथ शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप टेम्पलेट चुनते हैं तो आपके लिए जितना संभव हो सके तैयार स्लाइड्स टेम्पलेट्स का एक समूह है। देखें कि वे सभी अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत हैं। इसलिए पहली श्रेणी एजुकेशन यानी कि शिक्षा है। इसलिए एजुकेशन में आप योजनाबद्ध पाठ देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड के माध्यम से भरी गई पुस्तक, रिपोर्ट, विज्ञान चरण संकेत परियोजना, छात्र प्रमाण पत्र जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह काम है। इसलिए ये सभी तैयार स्लाइड्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेम्पलेट कार्य श्रेणी में हैं। उनमें से कुछ प्रोटोटाइप हैं, प्रस्तुति परामर्श प्रस्ताव हैं, पिच स्टेट टेस्ट, रिपोर्ट, केस स्टडी, कंसल्टिंग प्रपोजल यानी कि परामर्श प्रस्ताव और बहुत कुछ आप व्यक्तिगत देख सकते हैं। इसलिए बस वह चुनें जो आप चाहते हैं, जो आपके बोलने के लिए, आपकी तैयारी के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना पकाने के बारे में प्रस्तुत करने वाले हैं तो रेसिपी किताबें चुनें। बस उस पर टैप करें। अब काम कर रहा है और आपको यह सब मिल गया है। इसलिए आपको आगे जो करने की जरूरत है वह सिर्फ टेक्स्ट जोड़ना है, क्योंकि टेक्स्ट वहां है, इसलिए आप इसे जोड़ सकते हैं। और आप अपने स्मार्टफोन के बीच में सबसे बड़ा टुकड़ा देख सकते हैं। जो आप कर रहे हैं, देख सकते हैं या आपके दर्शक क्या देखने जा रहे हैं। इसलिए इसे संपादित करने के लिए बस उस शब्द पर टैप करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।
बस उस पर टैप करें जिसे आप बॉक्स देख सकते हैं। इसे जोड़ने के लिए एक बार और या दो बार टैप करें ताकि चावल कैसे पकाएं। इसके बाद इस पर सभी विशेषताओं को समझना है। मैंने आपको अभी दिखाया है कि टैक्स को सही तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। तो क्या होगा यदि आप फॉन्ट आकार, फॉन्ट शैली या अधिक बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उस पर फिर से टैप करूंगा कि टेक्स्ट के चारों ओर बॉक्स दिखाई देता है। और फिर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ आप बी देख सकते हैं, इसलिए बी का मतलब बोल्ड है। अक्षर ए यहाँ देखें, मेरा मतलब है कि आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि मैं टेक्स्ट का रंग बदल सकता हूँ। और इसके बाद आसपास के टेक्स्ट का रंग भरना है। और अगला यह है कि आप कैसे चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ का सेंटेंस केंद्र में बाईं ओर हो या आपके ऊपर दाईं ओर हो। एक को बॉक्स में भरना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाउ टू कुक राइस। और इसके बाद अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप यहां लेटर ए ऐप पर टैप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 खंड हैं, आप टेक्स्ट, पैराग्राफ और आकार देख सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले टैग्स के बारे में बात करते हैं। मैं बस आपको जल्दी से दिखाता हूं कि अपने शब्द या वाक्यांशों को बोल्ड से सरल या सरल से बोल्ड में कैसे बदलें। अब आप और अधिक देख सकते हैं और इटली को रेखांकित, क्रॉस या स्ट्राइक आउट फोन शैलियों को देख सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसे बदलें, ठीक है, या जो आपके विषय पर फिट बैठता है, ठीक है। वह है फोन की शैली और फोन का आकार। हाँ, आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। और कर का रंग, हाँ, आप कर का रंग बदल सकते हैं। यहाँ से हाईलाइट करें रंग, स्पष्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ। हाँ, इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप इसे बदल सकते हैं। अपने कर की स्थिति को केंद्र में बाईं ओर या दाईं ओर लाइन स्पेस में बदल सकते हैं। हाँ, गाएं। प्रत्येक पैराग्राफ के बीच का स्थान या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में। यदि आप पैराग्राफ का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं आपको आधार बनाकर जल्दी से बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ एक पैराग्राफ है, इसलिए मैं पैराग्राफ बॉक्स पर टैप करता हूँ और यहाँ अक्षर ए पर टैप करता हूँ और फिर पैराग्राफ अनुभाग पंक्तियों पर चलते हैं। आधार बनाते हुए मुझे इसे बढ़ाने दीजिए और अब आप प्रत्येक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक देख सकते हैं कि इसने अधिक स्थान बना दिया है और आगे बढ़ना है संख्या, इसलिए आप बस संख्या चुन सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वह एच पैराग्राफ अब संख्या के साथ सेट है, इसलिए 1, 2, 3। जब मैंने एक पाठ जोड़ा, मैं एक और लौटाता हूँ, यह सिर्फ एक और बिंदु बनाता है, एक और लौटाता है, बस एक और बिंदु बिंदु संख्या बनाता है 5। हाँ, यह सब पैराग्राफ के बारे में है। और आगे बढ़ते हुए आकार है। जब आप आकार चुनते हैं और आप अलग अलग विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे कि रंग मक्खन, वजन मक्खन देश। इसलिए यहाँ आप उदाहरण के लिए पैराग्राफ के बॉक्स की विभिन्न शैलियों को बदल सकते हैं। महसूस करें रंग, क्योंकि कर काला है, मैं इसे लाल रंग से भर सकता हूँ, इसलिए यहाँ भी आपके पास दो अलग अलग खंड हैं। आपके पास ठोस और ढाल है, इसलिए ठोस का मतलब एकल रंग और ग्रेडियंट का मतलब अधिकतम रंग है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के बीच अधिकतम है लाल और काला। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। इसलिए वापस जाएं, एक रंग खरीदा है, तो आपको कौन सा रंग पसंद है? क्योंकि स्लाइस, जैसा कि आप मेरे स्लाइस पर पृष्ठभूमि देख सकते हैं, सफेद है, इसलिए बॉक्स को दिखाने के लिए शायद मैं काले रंग का उपयोग कर सकता हूं और फिर मैं बॉर्डर और बॉर्डर डैश का आकार बढ़ा सकता हूं। विभिन्न शैलियां बदलें। यदि मैं चाहूँ तो मैं दूसरी शैली का उपयोग कर सकता हूँ और जैसा कि आप अब देख सकते हैं,
बॉक्स को एक सीधी रेखा से बिंदु रेखाओं में बदल दिया गया है और बस इतना ही। और यदि आप यहाँ दाईं ओर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप और स्लाइड जोड़ सकते हैं, इसलिए आप थीम या उस स्लाइड से चुन सकते हैं जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसमें केवल कर जोड़ना है। और अधिक जोड़ने के लिए मेरा मतलब है कि स्लाइड पर अधिक घटक आप यहाँ ऊपर प्लस देख सकते हैं, इसलिए प्लस पर टैब आप देख सकते हैं। आप अधिक समान टिप्पणियां कर, छवि आकार, लाइन टेबल और लिंक डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं और अधिक टेक्स्ट जोड़ सकता हूँ। हाँ, एक बॉक्स के साथ बॉक्स में लिख सकता हूँ और अधिक छवि जोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं उन तस्वीरों में से चुन सकता हूँ जो मेरे एल्बम में हैं, या कैमरे से बस अभी फोटो लें। ठीक है, शायद आप इसे जोड़ सकते हैं। आप इसका आकार बदल सकते हैं, टैप करके जोड़े। आप अलग अलग आकार, अलग अलग तीर, अलग अलग कॉल आउट और अधिक एक प्लस लाइन जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि तालिका के कॉलम 3/3 भी जोड़ सकते हैं, इसलिए तालिका डालें और अब आपको तालिका मिल जाएगी। तालिका को चालू करें। आप यहाँ लाइन देख सकते हैं, इसलिए मैं तालिका की सीमाएं यहाँ 3 बिंदुओं को बदल सकता हूँ। आप वहाँ और अधिक फंक्शन देख सकते हैं, जैसे थीम बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह थीम पसंद नहीं है और आपने अपनी स्लाइड पहले ही पूरी कर ली है या समाप्त कर ली है, तो आपको क्या करना चाहिए? बस अपनी थीम बदल दें, इस पर टैप करें और अब आपकी पसंद के आधार पर सब कुछ बदल गया है। यह तुरंत 3 बिंदु पर राइट टैप है और आप स्पीकर नोट को चालू कर सकते हैं ताकि जब आप प्रेजेंटेशन करें तो आप अपना नोट भी पढ़ सकें। उदाहरण के लिए, इस जीवन पर क्या क्या आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, ताकि आप इसे यहाँ नोट कर सकें। हाय हेलो दोस्तों, जब आप यहाँ से स्लाइड चलाते हैं तो दर्शक आपका नोट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, केवल आप स्पीकर के रूप में इसे 3 डॉट टैब पर देख सकते हैं और अधिक आप कर सकते हैं। देखिए, आप एक फाइल शुरू कर सकते हैं। आप ग्रिड को चालू करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी केंद्र में रखना चाहते हैं वह केंद्र में है, इसलिए यदि आपके पास विवरण तैयार हैं तो इसे बंद कर दें। हाँ, आप यह जांच सकते हैं कि किसके पास इसकी पहुंच है। 3 बिंदुओं पर है। इस गूगल स्लाइड के साथ शेयर करें और निर्यात करें। आप इसे यहाँ पावर पॉइंट स्लाइड में सहेज सकते हैं, या आप बस एक लिंक कॉपी कर सकते हैं या भेज सकते हैं। एक प्रति किसी को भेज सकती है, या आप यहाँ अपने मित्र के साथ किसी पर शेयर कर सकते हैं और फिर आप उस व्यक्ति को दर्शक, टिप्पणीकार या संपादक नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने मित्र के साथ स्लाइड पर काम करने में सहयोग करना चाहते हैं तो आपको नियुक्त करना चाहिए। आपका मित्र संपादक होगा, क्योंकि आपका मित्र आपकी स्लाइड को संपादित करने में मदद कर सकता है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो वे तुरंत संपादित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे किसी को भेज रहे हैं जो आपको प्रतिक्रिया देगा या स्लाइड पर टिप्पणी करेगा, तो आप टिप्पणीकर्ता चुन सकते हैं, या आप उस उपहार को मेरे साथ जोड़ सकते हैं। यदि आप सिर्फ यह देख रहे थे कि यह बहुत अच्छा है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर ऐसा नहीं कर सकते। आप कुछ सब्सक्रिप्शन और सामान खरीदते हैं, फिर भी भुगतान से जुड़ी बहुत सी चीजें होती हैं। 3 डॉट पर फिर से टैप करें, शेयर पर टैप करें और उदाहरण के लिए इस बार इसे एक्सप्लोर करें। यदि आप आवश्यकता के अनुसार इस स्लाइड को गूगल क्लासरूम पर कॉपी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, बस लिंक शेयर करें पर टैप करें और फिर इसे एक बार और टैप करें, शेयर करें और कॉपी लिंक निर्यात करें ताकि लिंक अब क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाए। इसलिए अब आपको आगे क्या करना है? गूगल क्लासरूम पर जाना है और फिर गूगल क्लासरूम पर जाना है। आपको वह असाइन किया गया कार्य ढूंढना होगा जहां आपके टीचर आपको कुछ मीटर तक ले जाना चाहते हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं, इसलिए उस असाइन टास्क पर टैप करें और फिर ऐप एरो और अटैचमेंट पर टैप करें और अब आप बस लिंक चुन सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा रेसिपी बुक संलग्न किया गया है और फिर बारी बारी से चालू करें, शब्द देखने तक प्रतीक्षा करें और सबमिट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्लाइड सबमिट हो गई है, इसलिए आपके टीचर अब आपकी स्लाइड देख सकते हैं और जब आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इसे यहां से या गूगल से खोल सकते हैं। स्लाइड ऐप यह आप पर निर्भर है और फिर आप तुरंत अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं और आप सीधे अपने स्मार्टफोन से गूगल स्लाइड ऐप पर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। बस यहाँ प्ले बटन पर टैप करें। बस इस पर टैप करें और अभी आपके पास इस डिवाइस पर जेल जैसे कई विकल्प हैं। प्रोजेक्टर पर मीटिंग के लिए प्रस्तुत करें, इसलिए बस इस डिवाइस पर जेल चुनें। अब आपकी स्लाइड दिखाई जा रही है और निश्चित रूप से यदि आप जूम का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आप केवल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यदि आप इस स्लाइड प्रेजेंटेशन की पूरी स्क्रीन प्राप्त करना चाहते हैं तो बस अपने फोन को घुमाएं और फिर आपको एक पूर्ण स्क्रीन मोड मिलेगा। इसलिए बस अगली स्लाइड पर जाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो का आनंद लेंगे और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। भविष्य में और अधिक उपयोगी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।